इस वीडियो में हम 4.26, अब जो 26 है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो बेसिकली हमारे पास है 4.26, इसके ऊपर लगा हुआ है बार। अब 4 डेसिमल प्लेसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4.2626। ये अलग बात है कि चलता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो शुरू करते हैं। और देखो पॉइंट के बाद इसमें 4 प्लेसेस हैं, तो हमें 4 बार लाइन ड्रॉ करनी होगी। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 12 सेंटीमीटर। आप ये याद रखना, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर की यहाँ पे 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर की क्यों करेंगे, देखो तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की 12 सेंटीमीटर लंबी, और साथ ही आपको मार्किंग करनी है 1-2 ये जो सेंटीमीटर बने हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ध्यान रखना 11 मार्किंग करनी है हमें, ठीक है ना। 1 से शुरू होके और 11 तक, इसको यहाँ ऐसे कर दो। 11 मार्किंग होंगी, लेकिन उनके बीच में 10 गैप होंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो गैप 10 है, बट मार्किंग्स ये 11 हैं, इसका ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले हमारे पास है 4.2, तो जो फिलहाल तो हम करेंगे यहाँ पे 4, ठीक है। सबसे पहले ये है 4 और ये है यहाँ पे 5, ध्यान रखना। तो जो पहला था उस पर 4 लिखना था, और जो ये लास्ट 11वें नंबर पे इस पर 5 आएगा, और इसके बीच में हमें फिर जो नंबर आते हैं वो लिखने हैं। अब 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे क्या नंबर होंगे, तो देखो ये 4 है और ये 5 है। 4 आप जानते हैं कि अगर हम इसमें पॉइंट के बाद 0 लगा दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब इनके बीच में हम आसानी से नंबर भर सकते हैं। कैसे, ये जैसे 4.1 है 4.2 है 4.3, ये बीच में भर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमने किया 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 5 हो गया है। तो 4.2 हमें यहाँ मिल चुका है, समझ गए ना आप। अच्छा अब देखो ये जो नंबर है ये 4.2 और 4.3 के बीच में है, इसके बीच में ही कहीं ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, ठीक है ना। ये हमने इसको जूम किया, और एक और लाइन है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस, 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन, और जो हमने यहाँ किया वही करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये 11 है। फर्स्ट पे कौन सा आएगा, जो यहाँ पे पहले लिखा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा तिरछा लिखते हैं क्योंकि स्पेस ये प्रॉपरली आ जाए। ये है 4.2, और जो 4.3 है वो यहाँ पे आएगा। अच्छा अब बीच में क्या लिखें, तो देखो हमारे पास 4.2 और 4.3 है, यहाँ एक 0 बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या आएंगे 4.21 4.22 4.23, इस तरह से, ठीक है। तो इनको भरते हैं 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और ये 4.3 आ गया है। इतना समझ आ गया, तो हमने इसको जूम किया। अब ध्यान रखना क्योंकि इसे जूम किया है तो ये 4.2 और ये 4.2 मिलेगा, ओके। तो हमने इनको यहाँ पर मिला दिया है ऐसे। और इसी तरह से ध्यान रखना आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। मैं तो इसलिए ये सब यूज़ कर रहा हूँ कलर्स, ताकि आपको क्लियर दिखे, अदरवाइज यू शुड यूज़ पेंसिल ओनली। और ये है
तो यहाँ पे 4.3 4.3 ओके, 4.2 4.2 ये हमने मिला दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4.26 कहाँ पे है? 4.26 ये है, तो हमें ये तो मिल गया है, लेकिन ये जो नंबर है ये 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो वैसे हम कर चुके हैं। अब ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच आएगा, तो हम इस वाले हिस्से को जूम करेंगे। ओके, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम जूम करेंगे। फिर से सेम प्रोसेस, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और 12 सेंटीमीटर लंबी, थोड़ा लंबी हो गई है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे 1 2 जैसे नंबर बने हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बस ये हमने मार्किंग की। ये है फर्स्ट नंबर पे और ये है 11वें नंबर पे। अब देखो फर्स्ट पे कौन सा आएगा जिसको जूम करना है? देखो 4.26 था ना ये, तो एक तो ये और एक ये, तो 4.26 तो ये है एंड 4.27 ये है। ठीक है, चलो पहले इसको मिला ही देते हैं। तो 4.26 ये और ये, इसको आपस में मिलाएंगे हम, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 4.27 एंड 4.27 इनको आपस में मिलाएंगे। चलिए, और अब इनके बीच में क्या आएगा? तो देखो ये सब रफ का काम है, ठीक है ना, ये आप फेर में मत लिखना। 4.26 एंड 4.27 इनके बीच में क्या आएगा? तो एक एक जीरो बढ़ा दो। अब देखो यहाँ पे ये 260 है, ये 270 है, तो 4.261 4.262 4.263 इस तरह से आएगा। तो ये हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 एंड 4.27 आ गया है। ठीक है ना? ओके, अब 4.26 तो यहाँ मिल गया था। 4.262 देखो कहाँ पे है? 4.262 4.262 ये है। ठीक है ना? तो अब जो ये नंबर है ये इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 4 ये। तो अब हम इसको जूम करेंगे, इस वाले हिस्से को। क्यों? क्योंकि 4.262 तक हम लेके आ चुके हैं और ये जो नंबर है ये 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। तो अब एक बार और, ये लास्ट है, इस एक बार और हमें लाइन ड्रॉ करना है। अगेन 12 सेंटीमीटर लंबी और उन पे मार्किंग्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके, 11 तक। अच्छा, जो ये फर्स्ट नंबर पे है ये तो है 4.262 और ये जो यहाँ पर 11th नंबर पे जो आएगा यहाँ पे, ये इधर वाला आएगा 4.263 और हमने इनके बीच में भरने हैं नंबर्स। अब देखो कैसे भरे जाएंगे। ये है 4.262 और ये है 4.263। एक एक जीरो बढ़ाओ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? 20 हो गया, ये 30 हो गया। समझ आ रहा है ना? मतलब एक अपना अंदाज़ा लगाने के लिए। तो ये 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 3 होगा, इस तरह से ये चलेगा। तो 4.2621 फिर ये है 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 एंड 4.263 आ गया है। ओके, अब हमारा नंबर क्या है? 4.2626 4.2626 ये है। ओके, वेल ये हमारा आंसर आ चुका है, बट यहाँ पर डॉट लगा है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी 26 है, फिर 26 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो बस केवल यहाँ पर फोकस करो, ये है 26, मतलब 2 पे फोकस करो आप। तो हम तो यहाँ पे रुक गए, समझ गए ना? अगर यहाँ पे डॉट नहीं होते तो हमारा आंसर बिल्कुल ये होता।
अगर यहाँ पे डॉट नहीं होते तो, बट क्योंकि यहाँ पे डॉट्स लगे हैं, क्योंकि ये एक रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, तो ये बढ़ता जा रहा है आगे। तो ये जो नंबर है एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा। अब वो कितना इधर आएगा, ये अगला नंबर बड़ी मदद करता है इसमें, तो ये है 2। अब सोचो, वैसे राउंड ऑफ करके 3 भी हो सकता है ये, अगर हम ये मान के चलेंगे 6 है, राउंडिंग ऑफ करके ये 3 हो सकता है, बट 2, अगर 2 भी ध्यान दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो, ये है 2626, ठीक है ना, ये है 2627, यहाँ के बीच में टोटल 10 पार्टीशन, 10 खाने मान के चलो कि ये 10 हैं। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, तो ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना एग्जैक्ट ये नहीं है, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, 4.26 बार। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आएगी, यानी 4.2626 से थोड़ा सा आगे, कितना आगे, उसके लिए मदद करता है ये जो अगला डिजिट है। और तो ये 2 है, तो ये सोचो कि अगर यहाँ पे 10 पार्टीशन हो तो 2 जो है वो थोड़ा सा ही आगे होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम यहाँ तक लेके चले जाते इसे, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और हाँ, हम मिला देंगे इसको इससे, ये है 4.262, तो ये हो जाएगा ऐसे और ये है ऐसे, ठीक है। तो इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।